उस प्रक्रिया में इतनी बड़ी प्रक्रिया गलतियां होंगी। आप 8 की बात कर रहे हैं, 18 मेरे दफ्तर में होंगे। 8 छोड़िए, आपको काशी में 8, मेरे को मेरे दफ्तर में 18 लोग पता है जो शिफ्टेड यहां वहां की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रक्रिया का प्रोसेस है। बात उस पे हो रही है कि सरवर साहब, जो समा बांधा जा रहा था कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी चाहती नहीं कि मुसलमान वोट डाले, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी चाहती नहीं कि कोई भी खान जाके वोट डाले। सुधांशु जी क्या पिछड़ा आदिवासी कोई वोट न डाले? ओके, सुधांशु त्रिवेदी और फिर सरवर साहब। सोमनाथ जी आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, रत्नाकर त्रिपाठी। मैं सुनिए, आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा कैमरे पे फोकस करें। फोकस ये है। और यार देखिए रत्नाकर जी, बदतमीजी से डिबेट मत किया करिए, पर्सनल कमेंट करके, और झूठ मत बोला करिए। जरा फोकस करिए। ये आदमी कहता है कि कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता था। मैंने कहा सुनो रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब कान खोल के सुनो, मैं बता रहा हूं। इन लेट 1970s, अब चाहे चाहे मत करिए, शांति सुनिए। व्यक्तिगत कमेंट करते हैं बेहुदेपन के, और उसके बाद कहते हैं झूठ बोल रहा, झूठ की फैक्ट्री है। सुनो कान खोल के। In late 1970s, British immigration officer subjected women from India to mandatory and invasive virginity test as a means of immigration control. The practice was rooted in racist and sexist assumption and became a significant scandal when exposed in 1979. अब वाहियात पने के आगे से बात मत करिएगा। कब होता था, झूठ की फैक्ट्री है, एक्सपोज हो गए आप। और व्यक्तिगत कमेंट करने से बचा करिए, अगर ढंग से डिबेट करनी है तो। ये भी आपसे सरकार का गजट दिखाइए। सरवर साहब एक सेकंड आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, रत्नाकर जी। सरवर साहब, वो सारा माहौल बनाने से क्या फायदा हुआ? चलो समाजवादी पार्टी का मैं समझता हूं, उनका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उन्होंने नाम बदल दिया पीडीए। आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप तो मतलब आप जैसे लोग तो कहते हैं कि मुसलमान हमको फॉलो करें। आपने ये समा बांधा कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है। भाई कहां है, क्या हुआ सरवर साहब? ऐश्वर्या जी, हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्यों लग रहा है? एसआईआर से पहले भी और एसआईआर के बाद भी, एसआईआर से पहले भी और एसआईआर के बाद भी, हाँ। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों बयान जो दिया था वो दोनों हास्यास्पद है। कि पहले उन्होंने कहा कि हमें पता है प्रत्येक मेरे विधानसभाओं में, यानी मेरे जहां जीते हुए लोग हैं वहां 50-50 हजार वोट कटेंगे। तब भी मैंने आपत्ति की थी कि आपको ये सूचना या ये खबर किसने दे दी कि 50-50 हजार वोट ही कटेंगे, एग्जैक्ट डेटा। और अब जब आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ 3 करोड़ जो भी वोट कटे हैं वो भाजपा समर्थक के कटे हैं, ये सूचना अखिलेश जी को किसने दे दी? ये दोनों चीज बड़ी विचित्र है। अगर कोई लीडर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं या अखिलेश जी कहते हैं हमारे वोटर्स कट गए, किस बेस पर कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, किस तरह से इन्होंने उसको वोट को चेक किया, कैसे समझ लिया कि सारे डाटा भी उनके पास आ गए और ये भी वो समझ गए कि ये मेरे ही वोटर थे या बाबा के वोटर थे या कांग्रेस के थे? ये बयान बिल्कुल मतलब राजनीति के सोच से ही परे है। ये सिर्फ जबरदस्ती बयानबाजी हो रहा। देखिए, बिल्कुल इसमें संदेह नहीं कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर निरंतर प्रश्न खड़े किए गए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं और आज भी शामिल हूं। लेकिन एसआईआर पर आपत्ति नहीं, एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति, समय के बंधन। अनुराग भदौरिया बताइए ना, अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं। कम संख्या पर आपत्ति ये रही है, लेकिन ये आप कैसे तय कर देते हैं कि ये वोट बाबा का समर्थक था कि सपा समर्थक? जवाब दीजिए कि मुस्लिम था? सुन रहा हूं, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है कि आज एक बहुत अच्छी बात सुधांशु जी ने बोली। कहते नेताओं पे से भरोसा उठ गया है, लेकिन ये बोलना भूल गए बीजेपी के नेताओं से भरोसा उठ गया। कैसे मैं बता रहा हूं, आप ही ने तो बोला था ना हम आएंगे तो घुसपैठिए निकाल के बाहर फेंकेंगे। कितने घुसपैठिए निकाले बता के जाइएगा। आप कहते थे हम आएंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पहलगांव से लेके पुलवामा की घटना और दिल्ली में अभी ब्लास्ट होता ही रहा। आपने कहा था हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आपने दिया नहीं, रोजगार देने की जगह छीन लिया। आपने कहा था कि हम आएंगे तो यमुना साफ हो जाएगी, अभी के अभी वही आ रहे। AQ का हाल देख लिया, हम आएंगे तो क्या साफ सफाई हो जाएगी,
एयर वैसी की वैसी पॉल्यूटेड है, आज भी एयर में हवा में जहर है, महंगाई बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी हुई है। तो आपने तो सब वादा किया था, तो लोग आप पे कैसे विश्वास करें? नेता बीजेपी के हैं तो झूठ बोलते ही हैं, तो उन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आजकल सुधांशु जी पिक्चर बड़ा देख रहे हैं बीजेपी वाले, आपको जनता के दर्द पे, उनकी तकलीफ पे विश्वास नहीं है। ग्लैमर की दुनिया पे पिक्चर पे बड़ा यकीन हो चुका है, पिक्चर की बड़ी बातें करते हैं, हर बात में पिक्चर पे भरोसा, आदमी की जिंदगी की जो तकलीफ है उस पर भरोसा नहीं, उसके बारे में ताक झांक नहीं। सिनेमा हॉल में पिक्चर पे भरोसा हो गया, बॉलीवुड पे भरोसा हो गया। अचानक बॉलीवुड पे इतना भरोसा ठीक नहीं है सुधांशु जी। देश की जो जनता है वो ग्लैमर से नहीं चलती है, वो पिक्चर से नहीं चलती है, वो रोजमर्रा की रोटी से चलती है, जिसको आप दे नहीं पा रहे हो, वो उसको सुख शांति से चलती है, प्यार मोहब्बत से चलती है। जो आप नफरत की जरा एक सवाल का जवाब सरवर साहब का भी दे दो, तकलीफ की बात कीजिए। अरे सरवर साहब के सवाल का भी जवाब दे दो कि अखिलेश यादव जी को पता कैसे चलता है? सरवर साहब को बताइए कैसे पता चला कि वो वोटर्स बाबा के थे कि सपा? सोमनाथ जी आ रहा हूं, वोट कटेंगे। सोर्स सुधांशु जी आ रहा हूं। बोला था 50,000 वोट, सुनिए, उन्होंने बोला था 50,000 वोट कटेंगे, लेकिन 60,000 कट गए ना। क्या गलत बोला था उन्होंने कि हर विधानसभा में 50? बताइए सरवर जी। सोचिए, समाजवादी है, ये प्रभु का आशीर्वाद है जो पहले से पता चल जाता है। प्रभु का आशीर्वाद आ गया, 60,000 आ गए ना, कैसे 60,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में कटा है, कैसे पता चला? प्रभु का आशीर्वाद है ना, प्रभु का आशीर्वाद है। हम सरकार बनाएंगे, प्रभु सरकार का आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पिक्चर देखती रह जाएगी और हम जनता सरवर साहब आजकल अल्लाह का करम नहीं है, साथ रोजमर्रा की आजकल समाजवादी पार्टी पे भी प्रभु का आशीर्वाद है। इंडिकेशन क्लियर है, समझ लीजिए। नहीं, मामला क्लियर है, प्रभु की मामला क्लियर है। अनुराग भदौरिया का इंडिकेशन समझिए। सुधांशु जी को भी लाइए, सुधांशु जी का ऑडियो चला गया, सुधांशु जी का ऑडियो चला गया है, ऑडियो कनेक्ट करो पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं, मैं ये बता रहा हूं आपको, सोमनाथ भारती जी भी हंस रहे हैं, लेकिन रियलिटी है अल्लाह का करम नहीं है आजकल। आजकल प्रभु का आशीर्वाद है और भावनाओं को समझिए आप, उनकी आप समझ नहीं रहे, इंडिकेट कर रहा है अगला। सरवर साहब, यू आर नो मोर नीडेड, आपकी और जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है। सोमनाथ भारती क्या कह रहे हैं? सोमनाथ भारती जी, नहीं, अल्लाह का करम तो आप पीस पार्टी आप लड़ाने का काम मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं भाई। सुधांशु जी को भी लाइए, आगे ऑडियो कनेक्ट हो। अल्लाह इस पर 13 नाम कहा गांधी जी ने। गांधी जी को कौन मानता है? सोमनाथ जी समाजवादी हो या गांधी जी रामलीला मैदान में रह गए। बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। गांधी जी आपके रामलीला मैदान में रह गए, प्लीज। अन्ना हजारे को आपने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। सोमनाथ जी अब ऐसी बात ना करें बिल्कुल। अब आप बिल्कुल आखिरी मिनट पे जब आप मतलब अब आप भुस में आग लगाने वाली बात कर रहे हैं। मुझसे ठीक नहीं, सुधांशु जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, सुधांशु जी की बात नहीं है, वो पूछ रहा था। हाँ, पूछिए। पूछ रहा था ईश्वर जी, सुधांशु जी से पूछना चाह रहा था। पूछिए सुधांशु जी से। अभी तो सुधांशु जी ने ये नहीं बताया कि बिहार में जो घुसपैठिए मिले थे, क्या वो देश से बाहर भेजे गए कि नहीं भेजे गए? वो कह रहे हैं भेज दिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी बड़ा ढूंढ के लाते कांग्रेस की गलतियों को। अरे भाई, जब कांग्रेस को जनता ने हटाया तो अभी तक कांग्रेस के गलतियों के पीछे छुप करके कब तक बचते रहेंगे आप? कांग्रेस थी तभी तो उसको हटाया, और आज भी आप अपनी गलतियों का जो खामियाजा है जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, कांग्रेस के गलतियों से उसको कंपेयर करते हैं। और ये जब योगी जी ने पूछा था कि भाई 4 करोड़ हमारे वोट कट रहे हैं, तो क्या उनको कैसे जानकारी मिल गई जो आप सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर से पूछ रहे हो? ओके सोमनाथ जी, काउंटर एंडिंग कमेंट्स के लिए आऊंगा इसके बाद। सुधांशु जी देना चाहिए, दे रहे हैं सोमनाथ जी विजुअल्स। देखिए सोमनाथ जी, आप तो लॉयर हैं, तो इस ढंग की बात आप क्यों करते हैं? आप खुद बोलते थे कि चुनाव आयोग का कार्य घुसपैठिया आइडेंटिफाई करना नहीं है, वैलिड वोटर को आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो 65 लाख इनवैलिड हुए, ऑब्वियसली ये कौन थे जो सामने नहीं आए? 65 लाख कट गए, उसमें जो मृत है उनको छोड़ दीजिए, ये वही तो घुसपैठिए थे जो बिल में घुस गए हैं। और चिंता मत करिए, जब एनआरसी होगा तो ये बिलबिला के अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। अभी तो ये बिल में घुस गए हैं, अन्यथा आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? आप लॉजिकल माइंड के हैं कि 65 लाख लोगों का वोट कटाओ, 65 भी नहीं आए क्लेम करने के लिए, और आप कह रहे काट दिया गया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। एक भी नहीं आया तो अपने आप समझना चाहिए कुछ ऐसे संदिग्ध लोग थे जिनके पास एप्रोप्रिएट कागज नहीं थे, उपयुक्त कागजात नहीं थे, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते थे। जैसे आप यूं समझिए कि किसी जगह पे गाड़ी की चेकिंग हो रही हो और पता चला वहां लाइन में 100 गाड़ियां लगी हों,
अचानक 20 गाड़ियां गायब हो जाएं पीछे की, तो समझ लीजिएगा उनके पास कागजात नहीं था, तो गाड़ी अपनी पीछे घुमा के दाएं बाएं दूसरी रोडों पर चले गए, उस रोड पे दिखाई नहीं पड़ रहे। वो हुआ है, लॉजिकल सी बात है। और भदौरिया जी पता नहीं क्या बोलने लगते हैं।